श्रापित गांव। एक बार की बात है, जयपुर के पास एक गांव था जिसका नाम भानगढ़ है। ये गांव 16 के दशक में बहुत फेमस था। यहाँ का सोना एकदम शुद्ध माना जाता था क्योंकि यहाँ के राजा अजीत सिंह की इस गांव में सोने की खान थी, जहाँ से उनके पूर्वजों ने कई सालों तक सोना निकाला और उसे पूरे भारत में बेचा। और उसके बाद उन्होंने भी इस सोने के व्यापार से अपने गांव को धनवान कर दिया और फेमस हो गए। समय बीतता गया और राजा को पता चला कि जो इतने सालों से वो सोना निकाल रहे थे वो अब खत्म होने वाला है, क्योंकि राजा को ऐशो आराम में रहने की बहुत आदत हो चुकी थी। वो ज्यादा मेहनत नहीं कर सकता था, तो उन्हें सोच सोच कर यही चिंता हो रही थी कि अब अपना जागीर का विकास कैसे होगा, क्योंकि बिना सोने के तो राजा मैदान में लंगड़े घोड़े की तरह था। तो राजा ने अपने राज्य के एक तांत्रिक को बुलाया और इस समस्या का निवारण पूछा। हे राजा, मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख सकता हूँ कि आपके राज्य का सोना पूरी तरह से खत्म हो चुका है। यदि आप और खुदाई करेंगे तो आपको सिर्फ मिट्टी ही मिलेगी, लेकिन यदि आप हम्पी राक्षस की पूजा करेंगे तो वो आपको बहुत सारा सोना देगा और आपका राज्य वापस पहले जैसा हो जाएगा। राजा बहुत लालची था। उसने सोचा, मेरा राज्य बर्बादी की तरफ जा रहा है और मेरे इस राज्य की प्रतिष्ठा खराब होने से पहले बचा लेने का ये सही तरीका है, और वो इस काम को करने के लिए राजी हो गया। हम्पी पूर्ति की देवी का बेटा है। पूर्ति की देवी जो कि सोने और अनाज का प्रतीक है, उसका बेटा हम्पी, जिसने देवी का सोना तो पा लिया, लेकिन जैसे ही वो अनाज की ओर भागा तो देवताओं के प्रहार सह नहीं पाया। आखिरकार देवी ने उसे अपनी कोख में सुला दिया और अब राजा ने निश्चय किया कि उस राक्षस की पूजा करके उसे जगाएगा। लेकिन राजा को इसके दुष्परिणाम का पता नहीं था। राजा को राज्य के पंडितों ने बहुत मना किया कि ऐसा ना करे वरना अनर्थ हो जाएगा, लेकिन राजा ने किसी की एक नहीं सुनी और फिर जिसका डर था वही हुआ। राजा ने अपने राज्य के तांत्रिकों को बुलाया और हवन करवाकर हम्पी की पूजा शुरू कर दी और उसका मंदिर भी बनवा दिया। उस रात उस राक्षस को जगाया और फिर से राजा के भंडार सोने से भर गए। लेकिन ये सिर्फ राजा को पता होता था कि सोना कैसे मिलता है। वक्त बीतता गया और राजा को एक भयानक बीमारी लग गई। वो तड़प तड़प कर मर गया। धीरे धीरे राजा के राजकाज भी खत्म हो गए, लेकिन देवताओं का शाप खत्म नहीं हुआ। वो अब भी उस गांव पर रहा। वो गांव कभी चैन से नहीं रहा। वहां कभी बहुत ज्यादा अकाल तो कभी बहुत ज्यादा बाढ़ के हालात हो जाते। एक बार राजा की छठी पीढ़ी का लड़का मगधीरा, जिसे ये पता चल गया कि सोना कैसे पाना है और उस राक्षस से सोना कैसे निकाला जाता है, वो सोने के लालच में अंधा हो गया और पूरे महल में हम्पी का मंदिर ढूंढने लगा, क्योंकि वो नहीं चाहता था किसी और को भी इसका पता चले। इसीलिए वो खुद ही पूरे महल में खुदाई करने लगा। जहां भी उसे शक होता वही खोदता। आखिरकार उसे हम्पी का मंदिर मिल गया। अब मगधीरा सोने के लालच में देवी की कोख में लालटेन और अन्न लेकर उतरा। उसने एक आटे का पुतला बनाया और उस पुतले को देखकर एक भयानक राक्षस वहां आ गया और वो समझ गया कि यही हम्पी है। मगधीरा ने उस राक्षस को अन्न देकर चकमा दिया और उसकी थैली में से कुछ सोने के सिक्के छीनकर ले आया। अब जैसे ही हम्पी का खाना खत्म हुआ, वो राक्षस मगधीरा को खाने के लिए भागा। मगधीरा अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। वो जल्दी से रस्सी पकड़कर बाहर आ गया और दरवाजा बंद कर दिया। अब वो राक्षस फिर से देवी की कोख में सोने चला गया। अब मगधीरा को समझ आ चुका था कि सोना कैसे निकालना है। वो देखते ही देखते बड़ा धनवान हो गया और बेहिसाब धन के कारण उसके बहुत सारे गलत शौक भी पड़ गए। वो शराब पीने लगा, जुआ खेलने लगा। अब वो पहले की तरह नहीं था। उसका शरीर भी कमजोर हो गया था। उसे पता चल गया था कि मैं अब यदि फिर से सोना लेने गया तो जिंदा नहीं बचूंगा। उसने अपने बेटे पोरस को इस बात के लिए तैयार किया और उसे रस्सी पर चढ़ना सिखाया। ये भी सिखाया कि राक्षस से सोना कैसे लेना है। कड़ी मेहनत के बाद पोरस तैयार हो गया, लेकिन वो अपने पिता मगधीरा से ज्यादा चालाक और लालची था। उसने सोचा कि मैं ऐसा क्या करूं जिसे ज्यादा से ज्यादा सोना पा सकूं, और उसने इस बात का हल निकाल लिया। अब समय था उस राक्षस से सोना निकालने का। दिन तय हुआ और मगधीरा और उसका बेटा पोरस हवेली की ओर चल दिए। बहुत तेज बारिश हो रही थी।
गांव एकदम सुनसान था, वहां कोई नहीं रहता था क्योंकि सभी देवता के श्राप के कारण गांव से पलायन कर चुके थे। जैसे ही हवेली के बाहर खड़े हुए, अचानक से बारिश तेज हो गई, हवाएं तेज हो गई, बिजली कड़कने लगी। मगधीरा ने दरवाजा खोला। अंदर जाने में ये हवेली बहुत वीरान और जर्जर थी। जैसे ही अंदर घुसे, अचानक से बहुत सारी चिमगादड़ें उड़ती हुई निकली। अंधेरे में मगधीरा ने लालटेन जलाई और धीरे धीरे राक्षस के द्वार पर चले गए और उसका दरवाजा खोला। अंदर जाने के लिए रस्सी के सहारे जाना होता था। दोनों अंदर चले गए। अंदर जाकर राक्षस के लिए वही एक आटे का पुतला बनाया। जैसे ही राक्षस ने वो देखा, वो अचानक वहां आ गया। पोरस को ज्यादा सोना चाहिए था, तो वो 2-3 आटे के पुतले को अपने साथ छुपा कर लाया था। जैसे ही उसने वो पुतले निकाले और अचानक से 2-3 राक्षस आ गए। इस मंजर को देखकर दोनों बाप बेटे बहुत डर गए। उन्होंने वहां से निकलने का सोचा। दोनों झटपट रस्सी पर चढ़ने लगे। पोरस फुर्तीला था तो जल्दी जल्दी चढ़ गया, लेकिन मगधीरा अब कमजोर हो गया था। वो इतनी जल्दी नहीं चढ़ सकता था। अचानक से चारों राक्षसों का खाना खत्म हुआ और वो मगधीरा को खाने के लिए भागे और मगधीरा को अपना शिकार बना लिया और पोरस का पिता वही खत्म हो गया। शायद यही वजह थी कि राजा ने किसी को भी इस सोने के बारे में नहीं बताया था, लेकिन इंसान तो लालची है। मगधीरा के लिए इस काम ने अंत में उसी की जान ले ली।